भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजने जा रही है। दरअसल इसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में शुरू हो चुकी है। नमस्कार, द इंडिया टॉक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए ने सरकार बना ली और उसके बाद अब चर्चा हो रही है बिहार से खाली हो रही 5 राज्यसभा की सीट को लेकर। अप्रैल यानी अगले साल अप्रैल में जो है वो 5 सीट राज्यसभा की बिहार से खाली हो रही है। चर्चा इस बात की हो रहा है कि भाई किसे ड्रॉप किया जा रहा है और किन नए चेहरों को इस बार मौका मिल सकता है, क्योंकि एनडीए के पास 202 विधायकों का गणित है और उस गणित से अगर आप देखेंगे तो 5 में से 4 सीटों पर आसानी से बीजेपी एनडीए गठबंधन अपने उम्मीदवार को न सिर्फ भेज सकती है बल्कि वो आसानी से जीत जाएंगे, वो भी निर्विरोध, क्योंकि एक एमपी के लिए 48 विधायकों का समर्थन चाहिए और 4 एमपी के लिए तकरीबन 192 हो जा रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से, और 202 विधायक एनडीए के पास है, फिर भी 10 विधायक बच जा रहे हैं। अगर एनडीए विपक्ष से कुछ विधायकों को मैनेज कर ले तो 5 के 5 सांसद एनडीए के हो और 2 सीट महागठबंधन के अंदर आरजेडी के पास है। आरजेडी से 2 एमपी है राज्यसभा के बिहार जो खाली हो रहे हैं अप्रैल में। एक नाम प्रेमचंद गुप्ता है और दूसरा नाम एडी सिंह है। एनडीए के 3 है जिसमें 2 जेडीयू और एक उपेंद्र कुशवाहा जो बीजेपी कोटे से गए। 2 जेडीयू में एक रामनाथ ठाकुर है, मोदी कैबिनेट में मंत्री है, और दूसरा राज्यसभा के सभापति है हरिवंश नारायण सिंह। तीसरा नाम उपेंद्र कुशवाहा है जिन्हें चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजकर एक सम्मान, एक मैसेज जो है वो कुशवाहा वोटर्स में दिया। अब चर्चा है कि बीजेपी के अंदर 2 नाम बहुत क्लियर है। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी रिपीट नहीं करने जा रही है, बहुत स्पष्ट है, क्योंकि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ ऐसा कोई डील भी नहीं किया, ऐसे कोई कमिटमेंट भी नहीं है कि हम आपको राज्यसभा भेजेंगे। आपको भेज दिया गया क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी और कुशवाहा का वोट चाहिए था, सामने चुनाव था, तो इसलिए भेज दिया गया। क्योंकि आरोप लगे कि बीजेपी के नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया, पवन सिंह को बीजेपी के नेताओं ने खड़ा किया या करवाया गया, इस तरह की चर्चाएं हुई थी। तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं जा रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट है। इसके अलावा बीजेपी के अंदर एक नाम जो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा हर व्यक्ति को कि भाई नितिन नवीन को पटना से दिल्ली भेजा गया है, पार्टी के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो अध्यक्ष बन जाएंगे कुछ महीने बाद जब चुनाव होंगे। तो ऐसे बीजेपी बिहार से उन्हें राज्यसभा भेजेगी। राज्यसभा पहला नाम बीजेपी के अंदर नितिन नवीन का बहुत क्लियर है। दूसरा नाम बीजेपी के अंदर पवन सिंह का चल रहा है, क्योंकि पवन सिंह को लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से टिकट दिया गया, उन्होंने वापस कर दिया। चूंकि जिस प्रकार से विवाद हुए, पवन सिंह को लगा कि भाई न सिर्फ मेरी बदनामी हो रही है बल्कि पार्टी का इमेज भी खराब हो रहा है, तो उन्होंने आसनसोल से टिकट बीजेपी को वापस कर दिया। हालांकि उसके बाद कहा गया है पवन सिंह को बिहार में एडजस्ट करेगी लोकसभा चुनाव में, एडजस्ट नहीं हुए तो वो निर्दलीय मैदान में उतर गए, जिसके कारण कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा तो हारे सो हारे। शाहाबाद में एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को लगा। हालांकि विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले पवन सिंह पुनः वापसी कर जाते हैं बीजेपी में और बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार प्रसार करते हैं। पवन सिंह बीजेपी एनडीए गठबंधन के लिए 44 सीटों पर प्रचार किए और उन 44 में से 41 सीटों पर एनडीए चुनाव जीत गई। तो एक रिकॉर्ड भी पवन सिंह ने बनाया और धुआंधार प्रचार किए। तो कहा जा रहा है कि उसके बदले में बीजेपी राज्यसभा भेजकर उनको जो है वो एक बड़ा गिफ्ट देगी। दूसरा एक तर्क भी दिया जा रहा है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और पश्चिम बंगाल में भी बिहारी वोटर्स की बड़ी भूमिका है और ऐसे में पवन सिंह के जरिए उन बिहारी वोटर्स पर बीजेपी अपनी पकड़ बनाएगी। पवन सिंह के जरिए उन बिहारी वोटर्स को एक मैसेज देगी और वहां पर प्रचार प्रसार इनसे करवाएगी। तो इसलिए पवन सिंह को बीजेपी चाहती है कि भाई कब तक इनको बाहर रखा जाए, लंबे वक्त से पार्टी में है, तो राज्यसभा इनको जो है वो भेज दिया जाए। एक कारण ये भी है कि चूंकि शाहाबाद के इलाके से आते हैं, उधर आरके सिंह लगभग उनकी छुट्टी हो चुकी है बीजेपी से, वो नाराज हो गए, बागी हो गए, जो कह लीजिए। तो आरके सिंह के बाद एक राजपूत चेहरा भी देना है, तो वो नाम पवन सिंह हो सकते हैं। उनके बदले में उस भूमिका में उनको जो है वो लगाया जा सकता है।
तो कई कारण है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि बीजेपी नीति नवीन पवन सिंह को राज्यसभा भेजेगी। देखिए एनडीए के पास जो बहुमत है उसके हिसाब से 4 सीट बहुत कंफर्म है। अगर विपक्ष के कुछ विधायकों को एनडीए मैनेज कर लेती है तो फिर 5वीं सीट भी बहुत आसानी से निर्विरोध 5 के 5 सीट पर एनडीए के लोग चुनाव जीत सकते हैं। एनडीए के अंदर जेडीयू की 2 सीट है और उन 2 सीटों पर जेडीयू उन्हीं को फिर से रिपीट करेगी, क्योंकि एक रामनाथ ठाकुर जो मोदी कैबिनेट मंत्री हैं तो जाहिर तौर पर उनको रिपीट करना ही है। इसके अलावा हरिवंश नारायण सिंह है, उन्हें भी रिपीट किया जाएगा, क्योंकि मोदी और नीतीश के बीच में कई बार उन्होंने पुल का काम किया है, मतलब कि एक मीडिएटर का काम किया है। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार उन्हें रिपीट करेंगे, इस बात की सबसे अधिक संभावना दिख रही है। बीजेपी के अंदर एक नीति नवीन नाम फाइनल है, दूसरा पवन सिंह को लेकर चर्चा है कि पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा जो है वो भेजेगी, चूंकि स्टार प्रचारक बीजेपी के हैं तो जाहिर तौर पर उन्होंने बिहार में मेहनत किया और परिणाम भी दिखा, तो पश्चिम बंगाल में भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में उनका इस्तेमाल कर सकती है, चूंकि बिहार और पश्चिम बंगाल में तो जाहिर तौर पर असर जो है वो पड़ेगा। तो बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह को राज्यसभा बीजेपी भेजने जा रही है, ऐसी चर्चा पार्टी और राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद।